हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे जो यूट्यूब पर नई कंट्रोवर्सी चल रही है। अब नई नहीं है, काफ़ी टाइम से ही चल रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी इसको नाम देना क्या सही होगा? अपनी पर्सनल मैटर को सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ाना, क्या ये कहीं तक सही है? अपने परिवार वालों की सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ाना, क्या ये कहीं तक सही है? मुझे ये सब चीज़ें जो चल रही है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इनको डिस्कस करना भी ऐसा लग रहा है कि डिस्कस्टिंग। पहले तो यूट्यूब पर जो नाम के रिश्ते हैं उनको ख़राब कर दिया जाता है। भाई बहन के रिश्ते का ये सच्चाई निकलेगी जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक है, किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां हम हमेशा एक लड़की की इज्जत के लिए लड़ते रहे, नहीं भाई उसको कुछ मत बोलो, ये ना बोलो, वो ना बोलो, वहां पर पता चला कि भाई उस लड़की ने तो खुद दूसरी लड़की की ज़िंदगी तबाह करने की प्लानिंग कर ली थी। जो गेम खेला गया है वो किस तरीके से खेला गया है सभी को पता चल गया। लेकिन यहाँ आप अगर हर एक पक्ष को सुनेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें फील होगी कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। और मेरे ख्याल से क्या मतलब, मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि दोनों में से कोई भी पक्ष सही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इन सब चीज़ों में जो चीज़ें पिसी है वो है इनकी फैमिलीज़। इस एक की वाइफ, दूसरे का फियांसे, दूसरे का भाई, ये सब सबसे ज़्यादा पिसे हैं, क्योंकि जवाब आकर इनको देना पड़ रहा है। हालांकि जो नेहा के फियांसे हैं उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। अभी इनके रिश्ते का क्या होगा क्या नहीं होगा वो इनका पारिवारिक मामला है, फैसला है, और जो भी होगा ये सोशल मीडिया पर बता ही देंगे। लेकिन सुनने में कुछ ऐसा आया है कि भाई कुछ तो दिक्कत हुई है, बट वो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे हम यहाँ पर कि कल अभय यानी कि इनके भाई ने, दीदी जी के भाई ने एक लाइव की थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी उस इंसान का ये स्पेशल मोमेंट है। किस तरीके से उसको ख़राब कर दिया गया, किस तरीके से उसको बर्बाद कर दिया गया, और उस इंसान को गालियाँ देने का क्या मतलब बैठता है? कोई भी किसी का भी फैन या फिर कोई भी सामने वाला एलिगेशन लगा रहा है तो उस इंसान की तो कोई गलती ही नहीं है। जो ये सोचता था कि भाई उसकी बहन बहुत समझदार है, प्रिंसेस की तरह उसको रखता था, रानी की तरह उसको रखता था, बातें मानता था, सब कुछ करता था, उस भाई को अचानक से ये पता चलता है कि जो वो अपनी बहन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था वो ट्रस्ट ही झूठा था। वो बहन ने अपने ही किसी इंसान को, जिसको वो भाई बोलती थी, उसके साथ में ही मतलब प्यार वगैरह जो भी है, जो भी ये चीज़ें सामने आई है वो है, तो उस भाई पर क्या बीती होगी। लेकिन उस भाई ने क्या किया कि फिर भी अपनी बहन का साथ दिया, हमेशा साथ देता रहा, लेकिन गलत चीज़ में उसने साथ नहीं दिया। जब उसको ये चीज़ें पता चली, मतलब उसने खुद अपनी लाइफ में बोला कि 3 महीने पहले मुझे चीज़ें पता चली थी और उसके बाद मैंने इनको शॉर्ट करने की कोशिश की। हालांकि जो सचिन है उन्होंने भी एक लाइव में आके ये कहा था कि उसको भाई को सब कुछ पता था। तो हाँ, वो पहले ही बोल चुके थे कि हाँ पता था, लेकिन मुझे 3 महीने पहले पता चला, और जब पता चला तो इन्होंने इनको अलग कर दिया और जो है नेहा की एंगेजमेंट हो गई। तो एक भाई तो यही फ़र्ज़ निभा सकता था ना। आप उस भाई से और क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी बहन को घर से निकाल दे, वो इनके साथ मारपीट करे? उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इनको अलग कर दिया। और जो इंसान मतलब समझदारी दिखाते हुए ये सब चीज़ें कर रहा है तो उस इंसान की क्या गलती है? उनकी लाइफ में न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है और शायद अब तक आ भी चुका है, तो उनको वो चीज़ें ना करने दिया जाए, वो चीज़ें ना हो। वो अभी भी अपनी बहन के लिए खड़ा हो रहा है, स्टैंड ले रहा है। कल सबकी गालियाँ सुन रही है, बहन तो गायब है, सामने कौन आया? भाई आया है ना। गालियाँ सुन रहा है, सब बातें सुन रहा है। उस भाई की कोई गलती है ही नहीं। वो उस भाई की गलती ये है कि उसने अपनी बहन पर अंधा विश्वास करा और साथ में खड़ा रहा, अपनी बहन के लिए लड़ता रहा। भले ही उसको किसी को उसकी लैंग्वेज रूड लगी हो या कुछ भी लगी हो, लेकिन वो खड़ा रहा। दूसरी तरफ है मनीषा, जिनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि भाई पति का धोखा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो उसको रोकती रही। आप सोचो, उसने खुद बोला कि 1.5 साल से कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वो रोकती रही, लेकिन वो बंदा रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब उस लड़की पर क्या बीतती होगी, ये भी बातें सोचने की है। लेकिन क्यों क्यों मनीषा इतनी कमज़ोर दिखाई दे रही है कि कल भी उन्होंने एक वीडियो की डाली और जिसको बाद में प्राइवेट कर दिया गया।
वो वीडियो डाली, उसमें एलिगेशन सब सामने वाले पर लगा दिए। बल्कि तुम्हारे पति भी इतना ही गलत है, मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा गलत है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही ये जो है ना कपल बनना चाह रहे थे, फेक भाई बहन, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा गलत है। इन्होंने ना सिर्फ रिश्तों को कलंकित किया है, बल्कि इनका मैं ये कहूँगी कि भाई एक तो मैरिड है, दूसरा चलो दूसरी के तो लाइफ में कोई नहीं था, लेकिन एक तो मैरिड है ना, वो सोचना चाहिए था, दोनों को सोचना चाहिए था उसके बारे में, है ना। लेकिन इन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और जब चीज़ें चलती रही ये चीज़ें इतनी ख़राब होगी, तो उस लड़की ने क्या चीज़ें 1.5 साल से झेली होगी, कोई उन चीज़ों को अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने पति को गलत नहीं ठहरा रही। कल तो तुम खुल के क्यों नहीं बोलती हो भाई, तुम्हारा पति गलत है तो है, सही का साथ दो ना। अब तो सही बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। तुम्हें अगर अपना रिश्ता बचाना है तो अपनी डिग्निटी के साथ बचाओ, ना कि बेचारी बन के। क्योंकि तुम बेचारी नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो खुल के बोलो, हाँ मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे पति ने किया है। पराई स्त्री से क्या बैर ले रही हो भाई, अपने पति को देखो ना। तो मैं तो ये कहूँगी कि दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्ष में, दोनों ही ये जो फेक भाई बहन है, दोनों ही कलंकित रिश्ते को किया है, दोनों ही बहुत ज़्यादा गलत है। मैं किसी को यहाँ सही नहीं कहूँगी कि ये थोड़ा ज़्यादा सही है, ये थोड़ा ज़्यादा गलत है, ये मैं नहीं कहूँगी। जो चीज़ें पहले से चलती आई है उसके हिसाब से दोनों ही गलत है। और उसके बाद में सिर्फ रिश्ता रखने के लिए दोबारा से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। आपकी वाइफ इल्ज़ाम लगाती है कि सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा है, सामने वाले का भाई इल्ज़ाम लगाता है कि सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों का फिर से बनाया जा रहा है, मतलब कि मनीषा और जो इनका भाई है नेहा का, इनका फिर से बनाया जा रहा है भाई बहनों को। तो ये भी चीज़ें गौर कर ले, जैसे आपको पहले अंधेरे में चीज़ें रखी गई है ना हो ये चीज़ें भी अंधेरे में रखी जा रही हो। क्योंकि बहुत सारे झूठ अब भी बोले गए हैं। नेहा की बात होती थी एंगेजमेंट के बाद में भी, और शायद पहले भी हुई है, जिसमें नेहा ने कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे जो कि सचिन ने अपनी लाइफ में डिस्कस किए थे कि भाई ये तो डिप्रेशन की दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ देते रहते थे, नशे में वो पड़ी रहती थी, और उसमें ही इन्होंने इसकी एंगेजमेंट कर दी, उस बेचारी की एंगेजमेंट कर दी। तो आप सोच सकते हैं ये स्टेटमेंट आपकी बहन की तरफ से ही तो आया होगा, ये वो बंदा अपनी तरफ से बोल रहा है। बल्कि आप अगर एंगेजमेंट की जो वीडियोज़ है, फोटोज़ देखेंगे, उसमें नेहा काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उसके बाद में भी जब लोगों को रिप्लाई दे रही थी तब भी पूरी वो थी, हैप्पी है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहाँ सचिन के सामने उन्होंने ये चीज़ें क्यों दिखाई कि भाई मैं खुश नहीं थी, मेरी तो ज़बरदस्ती हो रही है। और फिर भाई के द्वारा भी स्टेटमेंट जो है आते हैं यही कि भाई हमारी पसंद से हो रही है, हम करवा रहे हैं। तो दाल में तो कुछ काला है, यानी कि बात तो अब तक भी इनकी होती थी। लेकिन जब सचिन को ये दिखने लगा कि भाई अब तुझे इग्नोर किया जा रहा है, अब दूसरे सामने वाले बंदे से बात शुरू हो गई, तो ये बौखला गए। इन्होंने बौखला कर हट में क्या क्या चीज़ें की। और सबसे शर्मसार तो वो है जो इनके एंगेजमेंट के बाद में आने के बाद में उस बंदे ने कदम उठाया, उसके बाद में भी वो बीवी तुम्हारे साथ में खड़ी हुई है। शर्म करो, कुछ शर्म करो। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को मतलब क्या ही कहें। और अब भी मरने का ड्रामा, ये सब चीज़ें, फैमिली वालों को रुलाना, कुछ शर्म बची है? तुम इन्फ्लुएंसर कहते हो खुद को, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम, ये फिर तुम कार्ड खेलना शुरू कर देते हो। मैं तो कहती हूँ अगर ये सब चीज़ें होने के बाद ना, ये भसंडी इन्होंने मचवाई है ना यहाँ पे, इसके बाद में अगर ये सोशल मीडिया पर आते हैं ना, दोनों ही फेक भाई बहन में से दोनों ही, इनको बॉयकॉट करना चाहिए बुरी तरीके से, बुरी तरीके से इनको बॉयकॉट करो। मैं तो कहती हूँ इन फैमिलीज को बॉयकॉट करो। भाई तुम्हारी पर्सनल चीज़ें थी, तुम पर्सनल रखते, तुमने सोशल मीडिया पर इतना ड्रामा किया भाई, इतना ड्रामा किया, और फिर बोलते हो हमारे पे रिएक्शन दे दिए, हमारे पे ये बोल दिया, वो बोल दिया। तुम लोग अपने आप को क्रिएटर बोलते हो, हम लोग बड़े क्रिएटर हैं, लेकिन शर्मशार है तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना, खुल के आई है, ये शर्मशार है। अभी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करूँगी मैं अपनी वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को करती हूँ एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।